अगर आपको $6 मिलियन के बदले 60 दिनों तक एक खूबसूरत महिला के साथ एक कमरे में अकेले रहने का मौका मिले तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? मैंने सोचा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन फिर मुझे असली नियमों का पता चला। न इंटरनेट, न कोई मनोरंजन, सिर्फ एक ही बिस्तर जो हम दोनों को साझा करना था, और खाने के लिए सिर्फ वही खराब पोषक तरल जो आयोजकों द्वारा दिया गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि हमें यह खेल साथ में खत्म करना था। अगर हम में से कोई एक भी बीच में छोड़ देता तो भले ही दूसरा अंत तक पहुंच जाए, इनाम घटकर सिर्फ $1 मिलियन रह जाता। जैसे ही मैंने लाल बटन दबाया, काउंटडाउन शुरू हो गया। मेरे दिमाग में बस वही $6 मिलियन घूम रहा था जो अंत में मिलने वाला था। एली और मैं बहुत उत्साहित थे। हम खुश होकर चिल्ला रहे थे, पहले से ही सोच रहे थे कि पैसों का क्या करेंगे और अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। शुरुआत में सब कुछ नया और थोड़ा रोमांचक लग रहा था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। हर रात लाइट्स एक तय समय पर बंद हो जाती थी, जिससे हमें सोना पड़ता था। सूरज निकलते ही हमें समय पर जगा दिया जाता था, और वो पोषक ड्रिंक, उसका स्वाद बहुत खराब था, लेकिन हमारे पास उसे हर दिन पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। एली समय बिताने के लिए ध्यान करने लगी, जबकि मैं खुद को व्यस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करता रहा। जब बोरियत हद से ज्यादा बढ़ जाती तो हम छोटे छोटे खेल बना लेते, लेकिन फिर भी समय बहुत धीरे धीरे बीता था। किसी तरह हम 29वें दिन तक पहुंच गए, लेकिन तब तक हम दोनों टूटने के कगार पर थे। एक दिन मैं और नहीं सह पाया। मैं दरवाजे की तरफ गया, बाहर जाने के लिए तैयार। मैंने एली से कहा कि मुझे अब $6 मिलियन भी नहीं चाहिए। उसने तुरंत मुझे रोका, मुझे हार मानने के लिए डांटा। उसने याद दिलाया कि हम पहले ही 29 दिन पार कर चुके हैं। अगर अब छोड़ दिया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं रुक गया। उस दिन मैं बस एक कोने में बैठा रहा, बिल्कुल खोया हुआ। फिर मुझे कुछ याद आया जो आयोजकों ने खेल शुरू होने से पहले कहा था। हमारे पास 50 दिनों के दौरान 3 मौके थे एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदने के, जिसकी कीमत $5 लाख थी। एली को बताए बिना मैंने एक बॉक्स खरीद लिया। जब मैंने उसे खोला तो मैं हंसे बिना नहीं रह सका। वह सिर्फ एक क्रेयॉन था, लेकिन सच कहूं मैं निराश नहीं था। मुझे हमेशा से ड्राइंग पसंद थी, और अब मेरे पास समय ही समय था। तो मैंने दीवारों पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। पहली बार वह कमरा इतना सूना नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा जीवंत महसूस हो रहा था। लेकिन क्रेयॉन जल्दी ही खत्म हो गया, और फिर हम उसी लंबे दर्दनाक दिनों का सामना करने लगे। फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। एली बाथरूम में गई और अचानक रुक गई। वहाँ एक हैंडगन अचानक प्रकट हो गई थी। हम दोनों डर गए, इस चिंता में कि कहीं वह गलती से चल न जाए। इसलिए हमने तय किया कि उसे सिंक में ही रहने देंगे और उसे छुएंगे नहीं। कुछ और उबाऊ दिन बीते, तभी अचानक कमरे के बीच में रखा प्रोजेक्टर चालू हो गया। उसने हम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो चलाए। उन्हें देखने के बाद कुछ बदल गया। हम एक दूसरे को अलग नजर से देखने लगे, शक और गुस्से के साथ।